हेलो मैम, मैं उत्कर्षा मोड़कर हूँ। मैं फार्मडी इंटर्न हूँ। मुझे क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में एंटर करना है, तो क्या ये सही रहेगा कि मैं अभी मेरा खत्म होने के बाद एंटर करूँ? हेलो उत्कर्षा। जैसे कि आप फार्माडी इंटर्न हो अभी, तो आप क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में बिल्कुल एंटर कर सकते हो। मेरे पूरे 6 ईयर के कोर्स में मुझे क्लिनिकल रिसर्च का पूरा एक सब्जेक्ट था फॉर 1 ईयर। तो क्या ये सही रहेगा कि मैं कोई क्लास वगैरह ज्वाइन करूँ, एक्स्ट्रा क्लास क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए? देखो उत्कर्षा, कैसा है, आपको अगर मतलब सिलेबस में क्लिनिकल रिसर्च ये सब्जेक्ट भी अगर होगा तो भी एक आपको फॉर्मल ट्रेनिंग लेनी चाहिए। क्योंकि कैसा है, आपका जो सिलेबस है उसमें क्लिनिकल रिसर्च बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। तो मुझे नहीं लगता कि वो एक ऑर्गेनाइज वे में आपको दिया है। क्योंकि अभी मुझे आप खुद ही बताओ, जो मतलब जैसे आपकी जो फैकल्टीज होंगे वो एट प्रेजेंट क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में वर्क नहीं कर रहे। दे मतलब आपको जो भी सिलेबस होगा अकॉर्डिंगली दैट आपने उसके नोट्स या बुक्स जमा किए होंगे एंड वो टॉपिक्स आपने पढ़े होंगे। बट कैनवास क्लिनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में क्या होता है, आपको जो फैकल्टी होती है वो पर्टिकुलर डोमेन की, जैसे अगर आपको मैं आईसीएसजीसीपी या 2000 मतलब एनडीसीटी 2019 ये अभी बोल रही हूँ, तो आपको बस ये वर्ड्स पता होंगे, बट एग्जैक्टली ये क्या है, ये गाइडलाइंस और कैसे हम डे टू डे वर्क में उसको अप्लाई करते हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये चीजें आपको मतलब आपने जो पढ़ा होगा वो मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ा होगा। दूसरा, गाइडलाइंस ना चेंज होती है, मतलब जैसे कुछ कुछ अपडेशंस आए हैं, लाइक आईसीएसजी कोई 2016 में अपडेट हुई, R2 आया, देन 2019 में R3 आया। तो आपको ये पता है क्या कि अभी उसका इम्पोर्टेंस क्या, R3 क्यों आया है, लाइक शेड्यूल वाई रिप्लेस होके एनडीसीटी 2019 आया है, तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें कवर नहीं हुई होंगी। आपका अगर एम ये है कि मुझे बस एक जॉब लगना है, मुझे एक 15-20 हजार मिल जाए जॉब में, तो आपको डेफिनेटली नहीं करना चाहिए कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम। बट अगर आपको है कि नहीं, मैंने फार्माडी किया है, ऑलमोस्ट मैंने 6 इयर्स उसमें इन्वेस्ट किए हैं एंड नाउ आई वांट अ स्टेबल करियर, एंड अगर आप फ्यूचर विजन से देख रहे हो कि आपको जो फर्स्ट जॉब है उसमें ही अच्छा पैकेज प्लस ग्रोथ और आपको एक राइट डायरेक्शन भी मिलनी चाहिए, क्योंकि क्लिनिकल रिसर्च में इतने सारे अलग अलग जॉब्स है। तो बहुत बार क्या होता है, बच्चों को ये नहीं पता होता है कि वो एग्जैक्टली क्या काम करे। और आप खुद ही सोचो, लाइक जैसे अगर आपको कोई जॉब मिला है जिसमें एंटर करते ही आपको खुद को पता है कि आप क्या काम कर रहे हो, आपको ये पूरा नॉलेज है डॉक्यूमेंट का, गाइडलाइंस का। अगर आपको जो काम दिया गया है, लाइक अगर आप सीआरए बन रहे हो तो सीआरए का काम है डेटा रिव्यू करना, तो एग्जैक्टली आपको वो काम अगर आप बहुत अच्छे से कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको सैलरी वाइज एंड पोजीशन वाइज ग्रोथ भी जल्दी मिलेगी। तो ये एक इम्पोर्टेंस रहेगा मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑप्ट करने का। आप अगर नहीं करते हो तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे हो सकता है समझ में भी आए जॉब करते करते, पर उसमें आपका टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत रहेगा। यहाँ पे एक आपको कैसे मतलब रेडीमेड आपको पाथ मिल जाएगा कि आपको ऐसे ऐसे करना है तो ये मिल जाएगा, मतलब आपको सारी चीजें क्लियर रहेंगी एंड विथ विजन आप जॉब करोगे। तो अपने इंडिया में क्या है, इनिशियली अभी जैसे आपने जॉब नहीं किया तो आपको पहले बहुत ज्यादा मतलब क्रेज रहेगा कि मुझे जॉब चाहिए, बट जब आप ये इंडस्ट्री में एंटर करोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ रियलिटी में क्या होता है। एम्प्लॉयर्स लाइक जो रिक्रूटर्स होते हैं या कंपनीज होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वो अगर आप डिलीवर कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको बहुत कम कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा एंड आपको ग्रोथ भी और आपको इंटरेस्ट आएगा। क्योंकि आप जैसे अगर मैंने आपको एक अननोन सब्जेक्ट दिया और मैंने बोला इस पे आपको वर्क करना है, तो आप अगर लाइक आप
इंटेलेक्चुअल लेवल आपका बहुत अच्छा है तो आप क्या करोगे, वो सर्च करोगे, उसमें कैसे करना है वो काम वो देखोगे। बट यही चीजें अगर आपको पूरी पहले से ही पता है, यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट, तो आप और इंटरेस्ट से करोगे, बहुत अच्छे से उसके रिजल्ट्स आप दोगे आगे वाले को, तो इसमें आपका ग्रोथ अच्छा रहेगा। जैसे आपने देखा है हम जितना अच्छा इन्वेस्टमेंट इनिशियल स्टेज में करते हैं, मैं मॉनिटरी वाइज बोल रही हूँ, एंड वो जैसे इन्वेस्टमेंट के अलग अलग टाइप्स होते हैं, लाइक म्यूचुअल फंड है, शेयर मार्केटिंग है, शेयर मार्केटिंग में भी अलग अलग। तो अगर हम विजन विथ नॉलेज एंड प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ इन्वेस्टमेंट करते तो उसके रिटर्न्स हमको बहुत अच्छे आते। तो सेम लाइक जॉब के लिए भी मैं यही बोलूंगी कि हमें जॉब करना है, इसके लिए जॉब नहीं करना चाहिए, करियर एस्पेक्ट्स। देन मुझे ये देखना है कि मैं आज जो इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ मेरे एजुकेशन में, और मतलब मेरा जो टाइम मैं दे रही हूँ उसके रिटर्न्स मुझे अच्छे से मिलने चाहिए। बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट्स जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, उनको मतलब पहले इनिशियली 4-5 साल एक अच्छा सैलरी वगैरह रहता है, देन वो स्टक होते हैं। तो ये चीजें अगर आप कोर्स करते हो तो आपके साथ नहीं होगी। मैम कैनवास क्लिनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मुझे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे कि मुझे सीआर में इंटर करने के लिए जो अच्छा रहेगा? उत्कर्षा देखो, कैनवास क्लिनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ना, ये विजन ही इनका ऐसा है कि आपको एक राइट पाथ प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में हम दे। ठीक है, अभी जैसे ऐसा नहीं मतलब यहाँ पे हर एक बच्चे पे, लाइक आप फार्माडी हो, कोई बी फार्म है, कोई बीएससी एमएससी है, तो हमारे कोर्सेज भी डिस्टिंग्विश किए गए हैं। आपको अभी मुझे पता है कि फार्माडी बच्चों को कौन से कंपनीज में ज्यादा स्कोप है, आप क्या करोगे। लाइक मुझे ये पता रहेगा कि XYZ कंपनी है जो फार्मा डी बच्चों को ही स्पेशली लेती है, तो मेरा उस कंपनी के रिक्रूटर्स का मतलब एम्प्लॉयज लेने के लिए क्या विजन रहेगा, ये हमें पता है। तो हम लोग आपको उस तरह से जॉब रेडी करेंगे, देन फिर आपको उस जॉब प्रोफाइल के लिए रेडी किया जाएगा। दूसरा ये रहेगा कि आप जैसे अभी मतलब आपका जो भी स्टार्टिंग डेजिग्नेशन रहेगा वो आपका लाइफ लॉन्ग डेजिग्नेशन नहीं रहेगा, आपको उसके बाद कहाँ जाना चाहिए, ये चीजें हम लोग आपको बताते हैं, आपका सीवी प्रिपेयर करते हैं। तो आपको जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं ना जॉब हंटिंग में, या देखो इतनी बड़ी इंडस्ट्री में आप कोई भी कंपनी में जाके जॉब करोगे तो ये आपके लिए सही नहीं रहेगा। आपको कौन से कंपनीज में जॉब करना चाहिए, कैसे अप्लाई करना चाहिए, उस कंपनी के रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके बाद आपको जो भी अभी स्टार्टिंग डेजिग्नेशन मिला है उसके बाद आपको आगे आपके करियर को कैसे लेके जाना चाहिए। तो हमारे जो भी ग्रुप्स बनते हैं स्टूडेंट्स के, वो लाइफ लॉन्ग रहते हैं। आप कहीं भी जाओगे इन फ्यूचर, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा अभी ग्रोथ रुक गई है, या मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या मुझे अब क्या करना चाहिए, तो आप एनी टाइम इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट कर सकते हो। तो एक आपको प्रॉपर मेंटरशिप जो होती है ना, वो कैनवास क्लिनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट से मिलेगी। और आप कभी भी मतलब कैसे आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप हमेशा एक मेंटर लेके चलते हो ना। तो जब करियर एक ऐसी बड़ी चीज है जिसके लिए आपको अगर फुल सपोर्ट मिल रहा है किसी का, आपको हर चीज जहां जहां आपको लगता है कि आप शायद आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं, आप पहले से ही उस प्रॉब्लम के हल के लिए आपने कोई सॉल्यूशन बना के रखा है, तो इस तरह से कैनवास क्लिनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको हेल्प करेगा। होप सो मैंने शायद आपकी क्वेरीज रिजॉल्व की है। सो उत्कर्षा, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू मैम। ओके। हम सभी की ये जिम्मेदारी है कि इस नॉवल इंडस्ट्री के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। क्लिनिकल रिसर्च में नया कुछ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।